अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। आज मैं आपके साथ आलू की चिप्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप आलू की चिप्स बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं फैमिली आलू की चिप्स बनाने के लिए। इससे आसान रेसिपी आपको नहीं मिलेगी और एक ही दिन में हमारी चिप्स ना रेडी हो जाएगी। अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे हैं, तो अभी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने है ना 2 किलो आलू लिए हैं। ये इसी टाइम आता है। ये मैंने पहाड़ी आलू जो होता है वो लिया है। ये थोड़ा सख्त होता है तो इसकी चिप्स ना अच्छी बनती है फैमिली। चिप्स बनाते वक्त सबसे मेन होता है आलू। अगर आपने आलू ठीक लिया है तो आपकी चिप्स है ना अच्छी बनेंगी और लंबे टाइम तक उसे कुछ भी नहीं होगा। तो अब है ना पहले मैं इनको छील लेती हूँ। आलू आप छोटे साइज का भी ले सकते हैं। और ये देखिए फैमिली, ये अंदर से ना थोड़ा पीलेपन में होता है ये आलू। ये इसकी पहचान है जो पहाड़ी आलू होता है। एक होता सफ़ेद आलू, पर वो है ना ज़्यादा दिन तक उसे स्टोर नहीं कर सकते और उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। और नॉर्मली इस टाइम फरवरी मार्च के टाइम यही वाला आलू आता है। हल्की स्किन होती है। तो अब एक एक हम छीलते जाएंगे और पानी में डालते रहेंगे जिससे कि लाल ना हो आलू। ये देखिए मैंने सारे आलू छील लिए हैं। तो अब नॉर्मली मैं घिया का जो घरों में होता है उसी से मैं बनाऊंगी। ये देखिए कद्दूकस भी बोलते हैं। कोई हमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें मेरा प्लेन चिप्स बनाने का है। तो अगर आपके पास है, नॉर्मली कद्दूकस तो हर घर में होता है, अलग से कोई मशीन लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सारे आलू की चिप्स काट लेते हैं। इसमें पहले से सेट है। और देखिए आलू कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो घबराने की बात नहीं है। छोटे हो या बड़े हो, सबको किस तरह से हैंडल करना वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये छोटा है तो इसलिए हम इसको लेटा कर ऐसे इस पोजीशन में चिप्स कट करनी है, क्योंकि ये साइज में छोटा है। तो इस तरह से आराम से सारी चिप्स काटनी है, ज़्यादा जल्दी में नहीं करना है, नहीं तो बीच में से आधी कट कट के निकलती हैं चिप्स। तो इस तरह से पहले मैं छोटे आलू की बता रही हूँ आपको। ये देखिए, और जैसे जैसे कट कितनी पतली कटी है, जैसे जैसे कटती जाएगी वैसे वैसे हमें पानी में डालते रहना है, नहीं तो स्टार्च होता है आलू में तो रेड लाल पड़ जाएंगी आपकी चिप्स। पहले के लोग फ्रेंड्स ना रात को ही है ना काट के रखते थे। आलू की चिप्स को रात को ही काट देते थे और तब सुबह में बनाते थे। तो वो रिक्स वाला बात हो जाती है, क्योंकि हमने रात को चिप्स काट दी, सुबह में मौसम सही नहीं रहा। पर यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इंस्टेड आप हाथों हाथ काटें और हाथों हाथ बनाइए। बिल्कुल अच्छी वाइट वाइट चिप्स बन के आपके रेडी होगी। ये देखिए कितनी पतली है। अगर आप मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें होता है आपको पतली काटनी है या मोटी, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फैमिली, वो छोटा आलू था तो इसलिए हमने उसको लिटा के काटा था। ये बड़ा साइज में है तो हम इसको सीधा खड़ा करके काटेंगे, तो इस तरह से आपकी चिप्स बराबर कटेंगी। तो बड़े की भी हम काट लेते हैं। अगर आप अकेले बना रहे हैं तो आप ना एक साथ ज़्यादा आलू ना लें। आधा 1 किलो या 2 किलो से ज़्यादा आलू की एक साथ चिप्स ना काटें, क्योंकि काटने और बॉईल करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना जल्दी हमें है ना चिप्स को सुखाने में करनी होती है। क्योंकि ज़्यादा देर एक साथ रहती है तो चिपक जाती है। तो इसलिए थोड़े थोड़े बैच में बनाइए। अब जैसे मुझे अकेले बनाना है तो मैंने सिर्फ यहाँ 2 किलो आलू लिए हैं। अपनी थोड़ी सी मेहनत है, पर जो रिजल्ट मिलता है ना उसे देख के दिल खुश हो जाता है। आप तो खुश होंगे होंगे, आपकी फैमिली और बच्चे, तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है ये। और सबसे बड़ी बात, आप पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी लिया और इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक डाला है फैमिली। वो मैं है ना शूट करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। नमक डाल के हमें उबालना है जिससे कि हमारे नमकीन पानी गर्म हो रहा है। और ये देखिए मैंने सारी 2 किलो आलू की चिप्स काट लिए। मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं काटने में। और ये देखिए पानी हमने बिल्कुल जब हमने आलू डालना शुरू किया था तो बिल्कुल सफ़ेद था पानी, पर अब देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। तो ये सारा आलू के अंदर जो स्टार्च होता है उसकी वजह से हुआ है।
और अब हमें इसे अच्छे से वॉश करना है जब तक ये पानी पहले के जैसे सफ़ेद ना हो जाए। अब हो सकता है कि आपको 2 बार वॉश करना पड़े या 4 बार। मुझे 6 से 8 बार, 6 से 7 बार मैंने इसको वॉश किया है। तो इस तरह से अब हम ना एक प्लेट में निकालते जाएंगे और जो ये पानी है उसको फेंक देंगे, फिर दूसरा पानी लेंगे। एक बार चिप्स को धो लिया है, अब मैंने फिर दोबारा से पानी लिया है। इसी तरह से आपको वॉश करते रहना है जब तक बिल्कुल वाइट पानी ना हो जाए, सफ़ेद पानी, बिल्कुल जैसे नॉर्मली पानी का कलर होता है। ये है कि आपको जब तक वॉश करना है। ये देखिए मैंने 6 से 7 बार पानी को बदल बदल के है ना वो धोया है आलू को। अब हमारा पानी बिल्कुल सफ़ेद है। इस स्टेज तक आपको धोना है। इसमें थोड़ी मेहनत है क्योंकि देखिए बिल्कुल सफ़ेद पानी है। तो अब देख लेते हैं, हमारा अब चिप्स भी बिल्कुल है ना वाइट बनेगी। अब देख लेते हैं हमारा पानी गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए फैमिली, ऐसे खौलता हुआ पानी होना चाहिए, बिल्कुल उबाल आना चाहिए पानी में। और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सारी चिप्स डाल देंगे। तो मैंने कम ही चिप्स बनाई है, मैंने 2 किलो आलू की बनाई है, तो इतनी इसमें आराम से आ जाएगी। पर अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो एक साथ ज़्यादा ना डालें, जितना जिसमें आप बॉईल कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी को देख कर उस हिसाब से डालिएगा। तो इसमें 2 किलो आराम से आ जाता है, तो मैं उतना डाल रही हूँ। और सावधानी के साथ डालिएगा, पानी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और डालकर अब हम इसको ढक देंगे क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया पानी का। तो उसको कवर करेंगे जब तक एक उबाल नहीं आ जाए। में उबाल आ गया तो अब हम ढक्कन हटा देंगे और इसको हल्के हाथ से हमें चलाना है। जो नीचे है चिप्स उन्हें ऊपर करना है और ऊपर वाले को नीचे करना है, जिससे कि हमारी सारी चिप्स बराबर से पक सके। और ये देखिए हमने इतने अच्छे से धोया था, फिर भी जो आप देख रही हैं वाइट वाइट, ये आलू का स्टार्च बाकी है, तो बॉईल करने में पूरी तरह से निकल जाता है। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से ना उबाल आ रहा है। ऐसे करना है, 5 मिनट और हमें पकाना है। 10 मिनट से ज़्यादा हमें चिप्स को नहीं पकाना है क्योंकि हमारी चिप्स पतली है। अगर आप मोटी साइज़ की काट रहे हैं तो कुकिंग फिर उस हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चिप्स को बॉईल उबालते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, तो हम देख लेते हैं चिप्स। ये देखिए हमारी चिप्स सॉफ्ट हो गई है और आराम से फोल्ड हो रही है। हमें इतना ही है ना पकाना है फैमिली। और आप दूसरी पहचान ये है कि आपकी जो चिप्स है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारी चिप्स पक चुकी है, बस हमें इतना ही पकाना है। अब एक स्टैंडर में हम सारी चिप्स को निकाल लेंगे। अगर आप अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसी पानी में आप एक बार और बॉईल कर सकते हैं चिप्स को, पर मेरी चिप्स कम है, एक ही बार के लिए है, तो मैं सारा पानी इसका निकाल दूंगी। तो हम पानी निकाल देंगे स्ट्रेनर में, ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है तो मैंने निकाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम बाकी चिप्स को भी निकाल लेंगे। और सारी चिप्स हमें एक साथ नहीं डालनी है, तो मैं इसमें से आधी है ना जहाँ मुझे सुखानी है मैं वहाँ रख के आ गई हूँ, और बाकी और निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एक साथ नहीं निकालना है। इस टाइम ना चिप्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, अगर ज़्यादा एक साथ रहेंगी तो वो चिपक जाएंगी। तो अब चलते सुखा लेते हैं। यहाँ मैंने एक कॉटन की चादर बिछाई है। हमेशा है ना चादर पे या किसी कपड़े पर ही आपको सुखाना है, और दूर दूर करके आप सुखाएंगे ना तो 1 से 2 दिन में आराम से सूख जाएगी। और मैंने यहाँ सारी चिप्स सुखा दी हैं। 5 बज गए हैं, धूप चली गई है, तो फैमिली मैं है ना चिप्स ले आई हूँ। और ये देखिए हमारी चिप्स रेडी है एक ही दिन में, क्योंकि हमने इतनी पतली काटी थी। अगर आप ना ऐसे ही बनाएंगे तो आपकी चिप्स भी एक दिन में रेडी हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल वाइट बनी है और अच्छे से सूख गई है, क्योंकि हमने इसे पतला काटा था और दूर दूर हमने सुखाया था। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई है ना थोड़ी मोटे तले वाली में हमें इसे फ्राई करना है। अब मैं यहाँ डाली हूँ रिफाइंड ऑयल।
आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, तेज़ गरम होगा तभी है ना हमें फ्राई करनी है, पहले नहीं डालना है। और ये देखिए हमारी चिप्स कितनी सफ़ेद बनी है, बिल्कुल वाइट है। तेल को अच्छे से गरम करना है, एक साथ हमें सारी नहीं डालनी है, पहले एक डाल के हम। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, मैंने एक डाल के देखा था। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फ्लेम अगर एक साथ आप ज़्यादा डालेंगे तो एक जल्दी से आप निकाल नहीं पाएंगे, तो जलने का डर है। तो उतना ही डालें जितना कि आप एक बार में निकाल पाएँ। और ये देखिए इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फैमिली, एक दिन ही हमने इसे धूप में रखा है और एक ही दिन में हमारी चिप्स रेडी हो गई है, क्योंकि हमने अच्छे से बारीक काटा था चिप्स को। मैंने इसमें नॉर्मल नमक जो खाते हैं रेगुलर वाला वही डाला है। अगर आप फास्ट में व्रत में खाना चाहते हैं तो आप व्रत का नमक या आप बिना नमक के भी बना सकते हैं और खा सकते हैं जब आप फास्ट रखते हैं। और एक बार बना के आप साल भर क्या 2 साल भी रखेंगे ना फैमिली, फिर भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि आज से नहीं, हम इतने सालों से मैं बना रही हूँ। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जितना आपको चाहिए और बाकी स्टोर कर लेंगे। ये देखिए फैमिली, हमारी क्रिस्पी आलू चिप्स रेडी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल बहुत ही हल्के हाथ से टूट जाएगी, देखिए। बस ये है कि अगर आप 1 साल के लिए स्टोर कर रहे हैं तो अच्छे से है ना ड्राई सूखे कंटेनर में पैक करके रखें और बरसात पे है ना धूप लगा दें, बस कुछ नहीं होगा। 1 साल क्या फैमिली, 2-2 साल तक हम लोग छोटे थे तो खाते थे चिप्स, तो कुछ भी नहीं होता। और अपना जब मन करे फ्रेश बनाइए और खाइए। और अगर आपको व्रत के लिए चाहिए तो आप व्रत वाला नमक डाल के भी बना सकते हैं। और अगर नॉर्मल खा रहे हैं तो जो नॉर्मल रेगुलर वाला नमक होता है वो डाल के बनाइए और खाइए और खिलाइए अपने फैमिली। अगर आपने ये सिर्फ मैंने आज सुबह ही आपके सामने, आज सुबह ही मैंने बनाई है ये। और अभी देखिए अभी एक ही दिन में सूख गई है, क्योंकि आप जितना पतला चिप्स कटिंग करेंगे ना उतना कम टाइम में और उतनी क्रिस्पी बनेगी। जितनी मोटी चिप्स होगी उतना ही उसे ज्यादा दिन लगेंगे और वो उसमें वाइटनेस कम होगी। और उसका तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी और ब्लॉग देखने के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय।